Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am your teacher मोहम्मद नदीम, MPhil मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट 1 कंप्लीट पढ़ लिया था। नाउ वी स्टार्ट यूनिट नंबर 2। इट्स नेम इज लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जिसको बहुत हैवी वैल्यूज जो होती हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं या बहुत स्मॉल वैल्यूज होती हैं, उनको यूज़ करने के सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो टॉपिक इसमें आता है वो क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन क्या है हमारे पास कि मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज इनटू वेरी सिंपल मेथड। मीन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हैवी यानी कि लार्ज वैल्यूज को या बहुत ही स्मॉल वैल्यूज है उनको क्या है सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये एक मैनेजेबल फॉर्म होती है किसी भी नंबर की। जैसे हम कहेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो नंबर है उसको कैन बी रिटन एज a इंटू 10 टू पावर n। इस फॉर्म में लिखा जाता है उसको, जिसके अंदर a क्या है हमारे पास? a इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10 बट n बिलोंग टू z। ये हमारे पास क्या है? साइंटिफिक नोटेशन की एक फॉर्म है। अब बात आती है n की। अगर तो a की वैल्यू क्या है? 1 से स्मॉल है, देन n इज नेगेटिव। इफ a is greater than 1 then n is positive। जैसे यहाँ पे n लेस देन 1 से मुराद ये नहीं है कि वो नेगेटिव वैल्यूज मिल जाएगा, नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? पॉजिटिव कोई रहेगा लेकिन वो होगा 1 से स्मॉल। जैसे 0.005 ऐसी कोई रकम निकल जाए, 0.03 फॉर्म ऐसी चीज में आ जाए, तो ये क्या है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 0.002, तो ये तो 1 से स्मॉल है ना, ठीक है? तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर तो 1 से स्मॉल है देन n इज नेगेटिव। इफ a ग्रेटर देन मीन 1.234 देन n इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ? ये था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास दो मेथड हैं जिनको कन्वर्शन करने पड़ते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 के ऑर्डिनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है और दूसरा क्या है? डेसिमल को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। ये दो चीज़ें हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है? देखें, एक्सरसाइज को हम यूज करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्या है? उसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे लिखा हुआ है पार्ट में 2 कितने जीरो है हमारे पास? 2 4 6 1 2 3 4 5 6। इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है। कितने डिजिट है? अगर कोई भी रकम है इसके अंदर कोई भी पॉइंट डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट एंड पे। इस डेसिमल पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना होता है। जब ये पॉइंट यहां से यहां पे आएगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट हैं? 2 4 6। इसका मतलब लिखेंगे 2.0 इंटू 10 टू पावर 6। ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरह नंबर 2 सेकंड पार्ट लिखा हुआ 48900। क्या होगा? पॉइंट यहां पे है, इसको हमने कहां पे लेके आना है? यहां पे लेके आना है, ठीक है? तो इसके दरमियान में कितने 4 डिजिट है, हम लिखेंगे 4.89 इंटू 10 टू पावर 4। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट लिखा है 0.0042। 0.0042 देखें, अब पॉइंट इधर है, पॉइंट यहां से हमने यहां पे लेके आना है, तो ये क्या होगा? 4.2 मल्टीप्लाई 10 को पावर क्या हो जाएगा? इसके और इसके दरमियान में कितने 3 डिजिट है, तो 3 आएगा, लेकिन पॉइंट किधर आ रहा है? इधर से इधर जा रहा है, मीन लेफ्ट से राइट पे जा रहा है, ठीक है? तो जब लेफ्ट से राइट आएगा तो वो नेगेटिव होगा,
पीछे हमने जो किया है वो राइट से लेफ्ट लेके गए तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया, ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 0.0000009 0.609, तो इसमें क्या आएगा 9 के बाद 9.0 इंटू 10 टू बेस टू पावर, पॉइंट यहां से हमने यहां पे लेके आना है, 6 ये है और 1 ये है, कितना हो जाएगा 7, 7 मीन -7। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है 73 इंटू 10 टू पावर 3, 73 इंटू 10 टू पावर 3, क्या है इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट यहां से हमने यहां पे लेके आना है, एक डिजिट है तो 7.3 लिखेंगे इंटू 10 टू पावर क्या लिखते हैं 1, एक ही डिजिट इसके दरमियान में इंटू 10 टू पावर 3 पहले भी है तो इसको जरा कंबाइन कर लें, 7.3 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा 4। नाउ सिक्स पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.65 इंटू 10 टू पावर 2, तो क्या आएगा फिर, पॉइंट यहां से हमने यहां पे लेके आना है तो ये क्या हो जाएगा 6.5 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2, कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10 टू पावर 2 -1 बकाया 1। दिस इज द आंसर। नंबर 2 हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है और इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट इज 8.04 10.2, फर्स्ट पार्ट 8.04 इंटू 10 टू पावर 2, तो क्या करेंगे देखें 804 पॉइंट खत्म कर देते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 आगे 2 डिजिट है तो 20, 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 1 के साथ 20 तो 20 से कैंसिल, ओनली 804 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 3 इंटू 10 टू पावर 5, 3 इंटू 10 टू पावर 5, 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 का मतलब क्या है 1 के साथ 5 0, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के साथ 5 0 हो जाएंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट इज 1.5 10 पावर -2, 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2, पॉइंट खत्म करें 15 आ जाएगा, ओवर में पॉइंट की जगह पे 1 आगे एक डिजिट है तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 पावर -2 है, इसको पहले नीचे लाके प्लस करेंगे। ठीक हो गया। अब 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 10 की पावर 2 का मतलब 1 के साथ 2 0, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 15 नीचे 1 के साथ 3 0 हो जाएंगी। अब इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मेथड क्या है, देखो ऊपर कितने डिजिट है 1 और 2, तो नीचे वाले की 2 0 के साथ ये डिजिट खत्म हो जाएंगे 15, बाकी कितने 0 रह गए, एक बच गया, वो 1 0 इसके शुरू पे आ जाएगा, आगे क्या बच गया 1, उस 1 की जगह पे लिखेंगे 0.0। दिस इज द आंसर। ठीक हो गया ना, डिवाइड करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है ये। नाउ पार्ट नंबर 4, 1.77 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7, क्या करेंगे 177 ओवर 100 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7 का मतलब है 70। ठीक है, इसका पॉइंट खत्म किया तो 1 है आगे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दी, ये 2 0 से कैंसिल, 5 0 आ जाएंगे, वो 5 0 177 के साथ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, दिस इज द आंसर। नाउ पार्ट नंबर 5, फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, 5.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, इसका पॉइंट खत्म करें 55 हो जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 आगे एक डिजिट है तो 1 0, 10 की पावर -6 है तो इसको 1 ओवर 10 की पावर +6 करेंगे, क्या हो जाएगा फिर 55 ओवर में 10 10 टू पावर 6 6 0 और 1 0, ये 7 0 हो जाएंगी, तो 7 0 लगा देंगे हम, 2 4 5 6 7, 6 इसकी 0 1 ये 7 हो जाएंगे। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, क्या पता है ऊपर 2 डिजिट है तो इन 2 के जगह पे हमने क्या लिखेंगे 55, आगे कितनी 0 रह गई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
और 1 की जगह पे क्या बताया, 0.0 लगा देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट, 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 5 लिखेंगे उस तरह। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 है, नीचे आके 10 की पावर प्लस 5 हो जाएगी। 10 की पावर प्लस 5 का मतलब क्या है, 1 के साथ 5 जीरो, डिवाइड करें, ऊपर एक डिजिट है तो एक जीरो की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4। आगे कितनी है, 1 2 3 4 है, तो वो 4 जीरो इसके शुरू पे आ जाएंगे, और 1 की जगह पे क्या लगाएंगे, 0.0। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी है, 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल सी बात है, 3 है, 10 की पावर 8 का मतलब क्या है, 8 0 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ क्या आ जाएंगे, 8 0 6 7 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ भी हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, जो यूनिट दिया गया वो साथ लिखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, लिखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,007,5,000 मीटर। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, 4,007,5,000 मीटर। कैसे हम इसको शो करेंगे, क्या बताया था मैंने, पॉइंट कहां पे है, यहां पे, हमने इसको यहां पे लेके आना है, तो लिखेंगे 4.0075, जहां तक कोई नॉन जीरो डिजिट है वहां तक हमने चलना होता है, आगे 0 0 उसको खत्म कर देते हैं। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितना आएगा, यहां से यहां उठा के लेके आए तो इनके दरमियान में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आएगा, मीटर पॉजिटिव आएगा, क्यों, राइट से लेफ्ट पे लेके आ रहे हैं आप। ठीक हो गया, अगर लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, वो पावर नेगेटिव आएगी। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 इंटू 10 टू पावर 3 किलोमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 6.779 इंटू 10 टू पावर 3, 6.779 इंटू 10 टू पावर 3 किलोमीटर, ये क्या है, डिस्टेंस है। 6.779 10 टू पावर 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमने इसको क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सिंपल 6779, पॉइंट खत्म कर देंगे, तो इस पॉइंट की जगह पे क्या आएगा, 1, आगे 3 डिजिट है तो 30, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 1 के साथ 30, साथ में किलोमीटर, 30 तो 30 से कैंसिल हो गई, बाकी क्या बच गया, 6779 किलोमीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हमारे पास, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इन 10 टू पावर 4 किलोमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, डायमीटर लिखा हुआ है 1.2756 किलोमीटर, 2756 10 टू पावर 4 भी है साथ में, मल्टीप्लाई 10 पावर 4 किलोमीटर। हमने इसको किसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो सोल्व करते हैं, क्या आएगा, 12756 डिवाइडेड बाय पॉइंट खत्म करते हैं तो 1, आगे 4 डिजिट है तो 40, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है, इसका मतलब एक के साथ क्या आएंगे, 40 किलोमीटर, 40 से कैंसल, ओनली आ जाएगा 12756 किलोमीटर। क्लियर हुआ, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने के लिए हमारे
चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको बर वक्त मिलता रहे। आज का पैगाम, अल्लाह पाक हमें, हमारे वालिदैन और हमारे अजीज़ों को सेहत, सलामती, ईमान की पुख्तगी और नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। हमें दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ नसीब फरमा और हर आजमाइश, मुसीबत और बुराई से अपनी अमान में रख। आमीन या रब्बल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।